इसीलिए हर संस्था पे संजय जी प्रश्न हो रहे हैं। लेकिन इसी के साथ पीएम ने कहा एक अकेला मोदी जिस पर ये सारे टूट पड़े हैं, और ये सच है कि व्यक्तिगत रूप पर जितना आक्षेप उन पर लग रहा है, वो कह रहे हैं उसके बावजूद जनता मुझी पर भरोसा कर रही है। उस सुरक्षा कवच को आप लोग भेद नहीं पा रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब है। तीन बातें हैं, एक आपका सवाल है, दो बातें सुधांशु जी की तरफ से आई हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेलिंग का कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट, हिंडनबर्ग वाले जो हैं उनका धंधा ही शॉर्ट सेलिंग है, और एक हफ्ते के अंदर जब शेयर धड़ाम से गिरा तो कमा के निकल गया। क्या शॉर्ट सेलिंग इलीगल है? और मैं चाहता हूं कि शॉर्ट सेलिंग को इलीगल बनाया जाए। शॉर्ट सेलिंग अनएथिकल है, अनैतिक है, यह कहा जा रहा है। अगर शॉर्ट सेलिंग का नाजायज फायदा उठाने में हिंडनबर्ग जैसी एजेंसीज काम कर रही हैं, तो मैं सबसे पहले भारत सरकार से डिमांड करता हूं कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग को पूरी तरह से बैन कर दे। क्या बैन कर रहे हैं आप? अगर आप बैन नहीं कर रहे हैं तो इस नाजायज चीज का फायदा सभी उठाएंगे। आज हिंडनबर्ग ने उठाया, कोई दूसरा वर्ग उठाएगा कभी? तो कृपया करके शॉर्ट सेलिंग के ऊपर किसी एक व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष को दोष देने के बजाय इस पूरी व्यवस्था को अगर उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो कोशिश करिए, आप हम स्वागत करेंगे। लेकिन अभी इस समय शॉर्ट सेलिंग देश क्या पूरी दुनिया में अलाउड है और इसको इलीगल नहीं माना जाता, अवैध नहीं माना जाता, जबकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानता हूं कि यह इलीगल है, यह गलत है, यह धंधा ही गलत है, इसको रोकना चाहिए। एक दूसरा वजह है एजेंसियां। अब बार बार आपत्ति, अदालत, कोर्ट में जाइए, कोर्ट की बात नहीं मानते, कोर्ट की बात। पिछले 8 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट का कौन सा ऐसा फैसला आया जिसने सरकार के किसी गलत फैसले को पर टिप्पणी की हो? आप बड़े शौक से बोलते हैं, हम जब कोई भी मुद्दा उठाते हैं ना, आप जाइए ना, जाइए कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाइए। हमको मालूम है कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद हमको कोर्ट में हरा दिया जाएगा। क्योंकि अब माफ करिए, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एक बहुत सर्वोच्च संस्था है, बड़ी सम्मानित संस्था है, लेकिन दुर्भाग्यवश हाल के दिनों में कई ऐसे फैसले आए हैं जिन फैसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की उसकी जो अपनी गरिमा है, जो उसका सम्मान है, जो उसकी अपनी स्वायत्तता है, उसके ऊपर सवाल उठे हैं। और इन सवालों को उठाने की जिम्मेदारी तो कम से कम हमारी है। इसका मतलब यह नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है, सुप्रीम कोर्ट की जो रचना है, सुप्रीम कोर्ट का जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हम सवाल कर रहे हैं। हम यह सवाल उठा रहे हैं कि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। चंद्रचूड़ जी आए हैं तो कुछ चीजें सुनाई पड़ रही हैं, ये चीजें आगे कब तक सुनाई पड़ेंगे मुझे नहीं मालूम है। लेकिन अब आज के दौर में थोड़ा बहुत कुल लग रहा है कि शायद सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय और माननीय न्यायाधीशों में। रह गई बात जजेस की नियुक्ति को लेकर तो कोहराम मचा हुआ था संजय जी। जजेस की नियुक्ति को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार सीधा अभी मचा है। बिल्कुल, मैं वही तो देख रहा हूं ना, इसलिए कि जजेस की नियुक्ति क्योंकि अपने पसंद के जज आपको रखने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का टिकट नहीं, हम ढंग के जज रखने चाहते हैं, ऐसे निष्पक्ष जज रखना चाहते हैं जो आगे जाके काम करें। पता नहीं बेचारे निष्पक्ष है नहीं है, होंगे नहीं होंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले पिछले 7-8 वर्षों में जो आए हैं, भाई सुप्रीम कोर्ट के 4 जज बाहर निकल के बोलते हैं, क्या क्या बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर पूरा देश ने देखा है भाई। तो इसलिए कृपया करके अब इस पर ज्यादा ना बोला जाए, क्योंकि न्यायपालिका के सम्मान अपमान का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। रह सीएजी कौन है इस देश में, किसी को पता ही नहीं है। क्या इस देश में जितने सारे काम हो रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, उसके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट आ रही है क्या? सीएजी की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट कहां है, कभी चर्चा हुई क्या? तो सीएजी को बोल दिया गया तुम सिर्फ एक संस्था हो, चुपचाप बैठे रहो और बहुत ज्यादा छानबीन मत करो, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट मत करो। इलेक्शन कमीशन के कई बार इस तरह के फैसले होते हैं जो साफ साफ दिखता है कि सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को मदद करने में ये संस्था लगी हुई है। ऐसा कई बार देखा गया है और इसको हमेशा चर्चा होती है, आपके यहाँ भी चर्चा होती है, आपके चैनल पे पैनल डिस्कशन पे चर्चा होती है। तो हमारा इन संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हम निकम्मे हो गए हैं, नकारा हो गए या गैर जनतांत्रिक हो गए, असंसदीय हो गए, ऐसी बात नहीं है। इन संस्थाओं को एक दंतहीन करके आपने रख दिया है, यह दिख रहा है, और कई प्रकरण, कई उदाहरणों के आधार पर तमाम संस्थाओं को आपने दंतहीन कर दिया, वो कह रहे हैं। ठीक है, पूरी कर लीजिए संजय। आखिरी बात, मोदी जी ने कहा एक तरफ मैं बाकी सब, बात सही है। बीजेपी थोड़ी जीत रही है, मोदी जी जीत रहे हैं। इस देश में ग्राम पंचायत का चुनाव हो या महानगरपालिका का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव तो मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है। यानी पूरी पार्टी कहीं जाके कारपेट के नीचे बैठ गई है, अकेले मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी पे भरोसा है, अब मोदी जी पे भरोसा, वो आंकड़े भी उनको अलग अलग डिपार्टमेंट अजीब अजीब तरह के दे रहे हैं। कल वो लोकसभा में बोले कि नल से जो जल मिल रहा है वो 8 करोड़ लोगों को देश में मिल रहा है।
आज उसी डिपार्टमेंट नया आंकड़ा दे दिया 24 घंटे के अंदर या 15-17 घंटे के अंदर कि 11 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो बेचारे उनको जो आंकड़े मिल रहे हैं वो आंकड़े पढ़ते जा रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर थोड़ी देर के लिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, उनको तो आप प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी जांच करने जाएंगे तो पता चलेगा जनधन अकाउंट करोड़ों खुले, लेकिन क्या उसका कोई लाभार्थी है? 9 करोड़ लोगों को आपने वो दिया, उज्ज्वला में सिलेंडर दिया, लेकिन आज उन लाभार्थियों की क्या स्थिति है? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला? सचमुच उनको घर मिला क्या? रोज तो घोटाले निकल के आते हैं। मध्य प्रदेश का घोटाला बिहार में निकल के आया कि लाभार्थियों को नहीं मिला, किसी और को मिल गया घर। अब वो आंकड़े अगर प्रधानमंत्री जी सुना के कहते हैं कि लोगों का मेरे पर 2 बार भरोसा है, तीसरी बार भी भरोसा रहेगा, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी शायद गलतफहमी में है।